क्वेश्चन नंबर 1 होगा छत्ता और मधुमक्खी। दोस्तों छत्ता जिस प्रकार मधुमक्खी से संबंधित है उसी प्रकार ऊंचा नीड किससे संबंधित होगा। दोस्तों अगर मैं कहूँ छत्ता जो है छत्ता वो मधुमक्खी का घर होता है ना, ऐसे ही जो ऊंचा नीड है वो किसका घर होगा। तो दोस्तों गरुड़ का घर होता है ऊंचा नीड। याद रखेंगे सभी भाई, ऊंचा नीड गरुड़ का घर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इराक का संबंध दीनार से है, उसी तरह से म्यांमार का संबंध किससे होगा। दोस्तों आप अगर जीके पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा कि इराक की जो मुद्रा है वो दीनार है दोस्तों। ठीक है, इराक की जो मुद्रा है वो दीनार है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे तो म्यांमार की मुद्रा क्या होगी। म्यांमार की मुद्रा है क्यात दोस्तों, क्यात होगी तो यहाँ पे क्यात आ जाएगा। ठीक है, क्यात आ जाएगा दोस्तों। अगर येन की पूछता है तो येन जापान की होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए युग्म में दो शब्द संबंधित हैं। दोस्तों दिया है शेर और दिया है जंगल। दोस्तों क्या संबंध बनता है इसमें, सभी साथी बताएंगे क्या संबंध बनता है। शेर जो है दोस्तों, शेर वो जंगल में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो क्या मधुमक्खी शहद में रहती है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। शार्क मछली जो दोस्तों महासागर में रहती है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शार्क महासागर में रहती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, शब्दों का अंतर है बस। देखो यहाँ दिया है फ़ोन, दिया है बातचीत। आगे दोस्तों दिया है टेलीविज़न का किससे संबंध होगा। फ़ोन दोस्तों, फ़ोन और बातचीत में क्या संबंध है। फ़ोन जो है वो बात करने का एक माध्यम है। ठीक है दोस्तों, बातचीत करने का एक माध्यम होता है फ़ोन। ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखें टेलीविज़न, तो टेलीविज़न क्या है, रिमोट तो नहीं होगा दोस्तों, ये दृश्य हो जाएगा। दृश्य हो जाएगा इसका, ये दृश्य दिखाने का एक माध्यम है। चैनल भी नहीं होगा और पढ़ाना भी नहीं होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उस विकल्प को चुनें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। दोस्तों यहाँ अगर हम देखें तो पहला क्या लिखा है इसने, जी और पी। देखो इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिया जी। ठीक है, सॉरी गलत हो गया ये, यहाँ लिख लिया है जी और यहाँ लिखा है पी। ठीक है दोस्तों, इसको वो क्या लिख रहा है, टी और के लिख रहा है। इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसको देखूँ तो जी और टी अपोजिट होते हैं दोस्तों एक दूसरे के। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो पी और के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो ऐसे ही हम इसको कर देंगे दोस्तों। डी और आर दे रखा है तो यहाँ हम डी को लिखें और आर को लिखें। डी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन तो गलत हो गए, डब्लू इसमें दिया है और 2 नंबर में दिया है। आर का क्या होता है, आई होता है दोस्तों। कौन सा सही हो जाएगा, आप कहेंगे पहला सही हो जाएगा, पहला सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित समुच्चय का सही संबंध ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक समुच्चय दिया हुआ है ये वाला, इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा होगा। दोस्तों अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या कर रहा है, 4 है, 25 है और 81 है। यहाँ हम देखते हैं तो ये तीनों संख्याएं किसी ना किसी का स्क्वायर है। देखो 4 2 का स्क्वायर है, 25 5 का है, 81 9 का है। अगर हम ऑप्शन पहले में देखें तो 4 दोस्तों 2 का स्क्वायर हो गया, 36 6 का हो गया, लेकिन 79 दोस्तों किसी का स्क्वायर नहीं होता, गलत हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों दूसरे में देखते हैं तो 9 3 का स्क्वायर हो गया, 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरे में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 16 4 का स्क्वायर होता है, 64 8 का होता है और 100 10 का होता है। ये दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो चौथे को देख सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर और 143 किसी का नहीं होता दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आप भी दोस्तों वीडियो करते रहें और अपना स्कोर जरूर बताना, कितना स्कोर आया है हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। टोटल क्वेश्चन कितने सही किए हैं आपने। देखो इसमें दिया है ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है दोस्तों, ए बी का पिता है यानी कि आगे वाला पिता है पीछे वाले का। सभी में यही दिया है, आगे वाला कुछ ना कुछ है पीछे वाले का। क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पढ़ेंगे सीधा। डब्लू हैज क्यू, पहला वाला हम देखेंगे, डब्लू हैज क्यू दिया है। डब्लू हैज क्यू क्या है, सबसे पहले वाले में ए बी का पिता है यानी कि डब्लू क्यू का पिता है। तो डब्लू दोस्तों क्यू का पिता है तो डब्लू को हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, और क्यू का पिता है तो क्यू दोस्तों पुत्र हो जाएगा, यहाँ हमने क्यू लिख दिया। ठीक है, अब क्यू दोस्तों पुत्र है, ये प्लस हो जाएगा, और डब्लू पिता है तो इसको भी हम प्लस दे देंगे।
ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे वाला Q@T। Q@T कहाँ है? दूसरे वाले में। ए बी का पुत्र है, यानी कि दोस्तों आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है, यानी कि Q T का पुत्र हो जाएगा। Q जो है वो T का भी पुत्र हो जाएगा। अब दोस्तों W का पुत्र तो पहले से था, तो W और T में कुछ ना कुछ संबंध होगा। कौन हो जाएगा? W पति हो जाएगा T का, तो T को माइनस दे देंगे और ये इसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला देखेंगे T एंड Y वाला। तो दोस्तों एंड वाला कौन सा? ये है ए बी की बहन है, यानी कि T जो है वो Y की बहन है। अब T दोस्तों ये है और ये Y की बहन है। Y का जेंडर अभी हमें नहीं पता है क्या है, इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये पता है कि ये इसकी बहन है दोस्तों। ठीक है, बहन के लिए हम ऐसे तीर लगा देंगे, ये बहन है। आगे देखेंगे तो दिया है Y@M। अब Y@ का क्या मतलब है? तो दोस्तों Y@ का मतलब यहाँ दिया है, देखो ये ए बी का पुत्र है, यानी कि आगे वाला पुत्र है पीछे वाले का, तो Y पुत्र है M का। Y जो है वो M का पुत्र है, तो M दोस्तों ऊपर है हो जाएगा। ठीक है, इसका भी हमें नहीं पता है कि ये कौन है, फीमेल है या मेल है। हो गया दोस्तों। आगे देखेंगे M%K। M%K परसेंटेज यहाँ दिया है, देखो ये वाला ए बी की पत्नी है, यानी कि M K की पत्नी है। M जो है वो K की पत्नी हो जाएगी, तो K को हम दोस्तों बराबर में रख देंगे। तो M पत्नी है तो इसको माइनस दे देंगे, और K पति है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो वो क्या पूछ रहा है? तो K W से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं। देखो K W से पूछ रहा है, तो K कहाँ है? यहाँ है, और W इन दोनों का संबंध पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा? अब इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ दिया है से, दिया है, मैंने आपको बताया है से की जगह K कर दिया करो। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? K W के कौन लगते हैं? K जो हैं वो W के कौन लगते हैं? तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे तो W ये है और इसकी पत्नी है T। ठीक है, और T का भाई है Y, तो W का साला हो गया, और ये दोस्तों इसकी माँ है, तो ये सास हो गई, और ये हो जाएगा ससुर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ससुर, यानी कि 3 नंबर में दे रखा है। W का K जो है वो ससुर लगता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। देखते हैं वो कितना स्कोर ला पाते हैं। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। दोस्तों 2 विवाहित जोड़े होंगे, याद रखना। P Q का पुत्र है और R का भाई है। इसमें देखो P Q का पुत्र है और R का भाई है। अब दोस्तों हम P को लिख लेते हैं। P जो है वो Q का पुत्र है, तो दोस्तों Q का पुत्र हो जाएगा, यहाँ रख दिया, और P को दे दिया प्लस। ठीक है दोस्तों, ये इसका पुत्र हो गया। पुत्र है तो हमें पता है कि पुरुष होगा। ठीक है, और R का भाई है, R को दोस्तों यहाँ रख देंगे, ये हो गया R का भाई। आगे वो क्या कह रहा है? S M की पुत्री है। अभी दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, इसको गोला बना देते हैं कि इसको छोड़ दिया है। M का विवाह R से हुआ है। अब दोस्तों R हमको हमारे पास दिया हुआ है ना, हमने लिख लिया है R। M का विवाह R से हुआ है, तो दोस्तों M को हम यहाँ बना देंगे, और विवाह हुआ है तो इनको ऐसे कर देंगे। ठीक है, इससे हमें पता है कि इनका पति पत्नी का संबंध है, और सीधा डंडा है तो भाई बहन है। आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है? T S की आंटी है और V की माँ है। ठीक है दोस्तों, T S की आंटी है और V की माँ है, तो इसको भी अभी हम छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। आगे पढ़ेंगे R का भतीजा W P का पुत्र है। R का भतीजा W P का पुत्र है। W जो है दोस्तों वो P का पुत्र है, तो W को यहाँ रख लिया। ये वाला पढ़ा है आपने ढंग से। R का भतीजा, R का दोस्तों जो भतीजा है वो W का पुत्र हो जाएगा, रख लिया। ठीक है, पुत्र है तो इसको हमने प्लस दे दिया। आगे वो क्या कह रहा है? W की बहन B है। अब दोस्तों W की बहन को हम B बना देंगे। ठीक है, इसको माइनस दे दिया, ये बहन है तो माइनस दे दिया। अब दोस्तों हम ऊपर वाले को पढ़ते हैं सबसे पहले। इस वाले को देखो, कलर चेंज कर लेता हूँ। इस वाले को पढ़ेंगे हम। S M की पुत्री है, M की दोस्तों पुत्री है S, लिख लिया दोस्तों। ठीक है, M S की पुत्री है, M का विवाह R से हुआ, ये हमने पढ़ लिया है। अब आगे क्या कह रहा है? T S की आंटी है और V की माँ है। T जो है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, T जो है वो S की आंटी है और V की माँ है। अब दोस्तों V की माँ है, तो अगर हम V को यहाँ देखें तो V का पिता है P। ठीक है, और V की जो माँ है वो T है। अगर पिता P है और जो माता है वो है T, तो ये कौन हो जाएंगे? दोनों पति पत्नी हो गए। यहाँ T को रख दिया और माइनस लगा दिया। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ऐसे बना दिया इसको। अब कुछ बचा है दोस्तों? अब कुछ नहीं बचा है।
अब वो क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं हम। वो पूछ रहा है v का m से क्या संबंध है। देखो दोस्तों, कलर चेंज करेंगे दोबारा। पूछ रहा है v का m से क्या संबंध है, तो मैंने बताया है से की जगह k कर दिया करो। v m के कौन लगेंगे दोस्तों, v m के कौन लगेंगे ये देखेंगे हम। v जो है वो m का कौन लगेगा ये देखना है हमको। तो m का पति है r और r का भाई है p और p का बेटी है v। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ये वाला r चाचा हो जाएगा, m चाची हो जाएगी। चाची की कौन लगती है दोस्तों, भतीजी बोलते हैं ना, भतीजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अंजू प्रीति से छोटी है, ठीक है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको, लाल कलर ले लेंगे। अंजू प्रीति से छोटी है दोस्तों, लिख लेंगे हम यहाँ। अंजू को लिख लिया। अंजू जो है वो प्रीति से छोटी है, तो प्रीति को ऊपर रख देंगे। प्रीति को ऊपर रख दिया, प्रीति से छोटी है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं दोस्तों, मोहन और जयंत ऊपर आ जाएंगे। मोहन को दोस्तों m बना दूं मैं, या फिर मोहन लिख देता हूँ। मोहन ऑब्लिक जयंत, जे कर दिया। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हो गए परंतु सुधा से छोटे हैं, तो सुधा दोस्तों और ऊपर आ जाएगी। यहाँ हो गई सुधा, सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के बराबर है। जो दोस्तों लास्ट वाले के लिए होता है, यानी कि सुधा के लिए हो जाएगा। जो श्रीधर के उम्र के बराबर है, तो श्रीधर दोस्तों इसके बराबर में आ जाएगा। इसको मैंने श्रीधर को श्री लिख दिया है। अतः श्रीधर, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ऑप्शन। अतः श्रीधर अंजू से बड़ा है, तो दोस्तों अंजू तो सबसे छोटी है, अंजू से बड़ा हो जाएगा श्रीधर। ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम सही होगा। आगे भी देखो, पढ़ के देख लेते हैं। अंजू से छोटा है, तो दोस्तों अंजू तो सबसे छोटी है, गलत हो जाएगा। मोहन से छोटा है, मोहन कहाँ है, मोहन यहाँ है, इससे भी बड़ा है। प्रीति से छोटा है, प्रीति कहाँ है दोस्तों, प्रीति यहाँ है, इससे भी बड़ा है श्रीधर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिल्कुल। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको गलत नहीं करना है। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। दोस्तों ऐसी सीरीज जब भी दी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को लिख लिया करो। चिन्ह को छोड़ दो और संख्याओं को लिख लो। क्या है, सबसे पहले 200 है, 200 लिख लिया। फिर दोस्तों 12 दिया है, 12 लिख लिया। फिर 15 दिया है, 15 लिख लिया। उसके बाद दिया है 26, 26 लिख लिया। फिर 13 लिख लिया। अब दोस्तों हम चिन्हों को रखेंगे, तो सी की जगह क्या दे रहा है, वो सी का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा देंगे यहाँ हम। ठीक है, डी का अर्थ है भाग, नहीं ये देखेंगे दोस्तों बी, बी का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा रख देंगे। उसके बाद दिया है ए का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस रख देंगे। अब दिया है डी, डी का अर्थ क्या है दोस्तों भाग, भाग है। अब हम इसको बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा भाग। ठीक है दोस्तों, भाग होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 दूनी 26, 2 आ जाएगा। आगे प्लस दिया है, प्लस लगा देंगे। फिर दोस्तों गुणा करना होता है हमें। ठीक है, 12 का और 15 का हम गुणा करेंगे, क्या आएगा 15 दाड़े 150 और 180 हो जाएगा दोस्तों, 180 हो गया। इससे पहले दिया है माइनस 200, 200 लिख लिया। 200 में से 180 घटाएंगे, कितना होगा 20 बचेगा और प्लस 2 22 हो जाएगा। क्या दोस्तों सही है, 22 सही है, ऑप्शन में 22 है। अगर सही है तो कमेंट करके बताएं, 22 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सीरीज दी हुई है एक 12, 8, 36, 3 और -6 बराबर क्या होना चाहिए 102। तो ऐसे प्रश्न में हमें सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन रख के देखेंगे क्या होगा। देखो गुणा की जगह हमें प्लस कर देना है और प्लस की जगह गुणा कर देना है। लिखेंगे 12 गुणा दिया है दोस्तों, गुणा की जगह प्लस कर देंगे 8, भाग की जगह भाग ही रखेंगे 36 और जहाँ प्लस है वहाँ कर देंगे गुणा। ठीक है, 3 -6 इसको हल करेंगे हम, कैसे होगा 12 प्लस 8/36 हो जाएगा दोस्तों, 8/36 लिख दिया, गुणा 3 -6, 3 से 36 काटेंगे दोस्तों, कितना बार कटेगा 12 बार। और 8 को 4 से काटेंगे 2 बार, 12 को काटेंगे 3 बार, कितना हो जाएगा 12 प्लस 2/3 -6। क्या दोस्तों आ सकता है इससे, इससे नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरे वाले को रख के देखेंगे हम। 12 प्लस और माइनस चेंज करना है दोस्तों, तो गुणा को रख देंगे 8, भाग 36 हो जाएगा।
प्लस की जगह क्या कर देंगे -3 और माइनस की जगह क्या कर देंगे प्लस 6 बराबर 102 आना चाहिए। दोस्तों इसको करते हैं 12 गुणा 8/36 कर देंगे, 8/36 कर दिया, -3 + 6, 12 से काटेंगे 3 बचेगा, 8/3 -3 + 6 दोस्तों। ठीक है, क्या इससे आ सकता है? इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा दोस्तों। कैसे नहीं आएगा? 8/3 + 3 होगा तो नहीं आएगा। आगे देखेंगे, तीसरे वाले ऑप्शन को रखेंगे अब हम 12 और गुणा की जगह क्या रखना है भाग 8। ठीक है, भाग 8 और भाग की जगह क्या रख देंगे गुणा 36 + 2 -3। इसको ज़रा करके देखते हैं तो 12/8 हो जाएगा गुणा 36 और प्लस और इसको दोस्तों कर देंगे हम तो -1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम काटते हैं तो 8 को 4 से काट देंगे 2 बार, 12 को काट देंगे 3 बार और 2 से 36 कट जाएगा 18 बार। क्या दोस्तों इससे होगा? 18 तिया 54 और -1 53 नहीं आया दोस्तों, इससे तो नहीं होगा। चौथा रख के देखेंगे, प्लस और भाग को आपस में चेंज करेंगे, 12 गुणा 8 भाग की जगह रख देंगे +36 और प्लस की जगह रख देंगे भाग 3 -6। इससे करके देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से 12 अट्ठे कितने होते हैं 96 + 36 में अगर 3 का भाग देंगे कितना आएगा 12 -6। ठीक है दोस्तों, कितना आया 96 + 12 -6, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 6 और 96 कितने होते हैं 102 होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, उस असमान शब्द का चयन करें। दोस्तों बहुत ही प्यारे शब्द दिए गए हैं। गीजर, नहाने के लिए सर्दी में बड़ी ज़रूरत पड़ती है गीजर की। कंप्यूटर दिया है, टेलीविज़न दिया है और मशीन दिया है। पूछा है भिन्न कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर हम देखें तो गीजर भी एक तरह की मशीन होती है, कंप्यूटर भी एक तरह का मशीन होता है, टेलीविज़न भी एक तरह की मशीन होती है। लेकिन जो टेलीविज़न है वो एक तरह का, सॉरी दोस्तों, जो मशीन है वो एक तरह का समूह है। ये शब्द सभी मशीन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। असंगत पूछ रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले हम वही नंबर डाल के देखेंगे। बी का होता है दोस्तों 22 पर, 22 रख दिया। एक्स होता है 24 पर और जेड होता है 26 पर। क्या कर रहा है? 2 बढ़ा रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे। सी 3 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर। ठीक है दोस्तों, आगे वाले को देखेंगे। पी 16, आर 18 और टी 20, इसमें 2 बढ़ाया है। एच 8, जे 10, एल 12। तो दोस्तों हमें समझ में आ गया होगा कौन सा होगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों पहले 3 बढ़ाए हैं फिर 1 बढ़ा दिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पुलिस 2018 में आया है। आप ज़रूर इसको करें और अगर उत्तर आपका आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। दोस्तों एक दिया है 4, 27 और 256। दोस्तों सीरीज़ देख के हमें समझ जाना है कि बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, तो इसमें कुछ या तो गुणा करेगा या इसके स्क्वायर करेगा या क्यूब करेगा। देखते हैं, अगर 1 दिया है फिर 4 दिया है फिर 27 दिया है, तो दोस्तों अगर हम देखें इसको, ये किसी ना किसी के स्क्वायर या क्यूब ऐसा ही बन रहा है। तो पहले हम देखें तो 1 का अगर हम 1 कर देंगे यानी कि घात 1 चढ़ा देंगे तो 1 हो जाएगा। 4 दिया है और 4 को दोस्तों 2 की पावर 2 लिख दें। 27 दिया है तो 3 को अगर पावर 3 लिख दें। 256 दिया है दोस्तों तो 4 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे वाली संख्या पूछ रहा है तो 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। पहले 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो आगे हम लिख देंगे 5 की पावर 5। कितना होता है दोस्तों 5 की पावर 5? बताएं ज़रा कितना होता है। तो 5 की पावर 5 होता है दोस्तों 3125। ठीक है, 5 की पावर 5 होता है 3125। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? दोस्तों बहुत ही प्यारी सी सीरीज है। देखो 5 है, उसके बाद 13 है, फिर 29 है। दोस्तों अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ 5 से 13 हुआ है तो हमें नज़र आ रहा है कि दोगुने से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। 13 से 29 हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इसमें 5 का दुगुना करें यानी 5 में 2 का गुणा करें और +3 कर दें, 13 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही हम 13 से 29 हुआ है तो 13 में 2 का गुणा करें और फिर +3 कर दें, कितना हो जाएगा दोस्तों? 29 हो जाएगा।
तो अब हम ऐसे ही 29 में दोगुना करेंगे, यानी कि 2 का गुणा करेंगे प्लस 3 जोड़ देंगे। 29 दूनी 58 और 3 61 होता है। 61 तो दोस्तों हमारा ये आ गया। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे कि 61 का दोगुना करेंगे। 61 का दोगुना किया प्लस 3 कर देंगे। 61 दूनी होता है 122 और 3 125, ये वाला आ जाएगा। अब दोस्तों 125 का दोगुना करेंगे, कितना होगा 250 और प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 253, यानी कि 61 एकदम सही होगा। कहाँ है? ऑप्शन 3 में है, 61 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों क्या दिया है? जे, वी और डी, एम, टी, एफ, पी, आर, एच पूछा है, क्या आएगा? तो दोस्तों अगर हम इसमें हम देखें तो जे से एम हुआ है, ठीक है। जे से अगर एम हो रहा है, कितना बढ़ा रहा है? जे होता है 10 पर, एम होता है 13 पर, प्लस 3 कर दिया इसने। अगर एम से पी देखें दोस्तों तो एम होता है 13 पर, पी होता है 16 पर, फिर दोस्तों 3 किया है, फिर 3 कर दिया है। ऐसे ही दोस्तों पी से हम अगर बढ़ाएंगे तो 3 बढ़ा देंगे। पी होता है 16 पर, 3 बढ़ाएंगे क्या होगा 19, 19 पर क्या आता है? एस आता है। एस दोस्तों कौन कौन से में है? देखो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब 2 और 3 बचे हैं। आगे दोस्तों अगर हम दूसरी वाली में देखें तो कलर चेंज कर लें जिससे कन्फ्यूजन ना हो। वी से दोस्तों टी हुआ है, वी से टी हो रहा है। वी होता है 22 पर और टी होता है 20 पर, यानी कि -2 कर दिया है, ठीक है। टी से दोस्तों आर हुआ है, टी 20 पर, आर 18 पर, फिर 2 माइनस किया है। हम दोस्तों फिर 2 माइनस कर देंगे, क्या आएगा? आर 18 पर 2 माइनस करेंगे 16, और 16 पर क्या होता है? पी होता है। तो पी कौन से में है दोस्तों? पी इसमें दे रखा है, देखो 2 में दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। डी से दोस्तों एफ किया है, 2 बढ़ाया है। एफ से एच किया है, फिर 2 बढ़ाया है, फिर हम 2 बढ़ा देंगे। एस में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 पे होता है जे, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यदि एवब को ऐसे लिखा जाता है तो उसी प्रकार प्रक्रिया में बिलो को कैसे लिखेंगे? दोस्तों एवब को अगर हम पहले देखते हैं तो वो क्या कर रहा है, इसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर ए, बी, ओ, वी और ई, फिर दोस्तों वो लिख रहा है सी, ए, क्यू, यू और जी, ठीक है दोस्तों। इसमें हम देखें ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ए से सी किया है दोस्तों, तो क्या किया है इसने? +2 कर दिया, ठीक है। बी से ए किया है तो क्या कर दिया? -1 कर दिया है। ओ से दोस्तों क्यू किया है तो यहाँ पर +2 किया है, और वी से यू किया है तो यहाँ -1 कर दिया है। ई से जी किया है तो +2 कर दिया है। ये हमारी समझ में आ रहा है कि पहले 2 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है। ऐसे ही दोस्तों बिलो को अगर देखें तो पहले दोस्तों 2 जोड़ेगा, तो बी में अगर 2 जोड़ेगा 4 हो जाएगा। 4 पे क्या होता है? डी होता है। डी सब में दिया है, डी सब में दिया हुआ है। ई में दोस्तों 1 घटाएगा, क्या आ जाएगा? फिर डी आ जाएगा दोबारा, ठीक है। एल में दोस्तों 2 जोड़ेगा, एल 12 पर 2 जोड़ेगा 14, और 14 पर क्या होता है? एन होता है। डी डी एन कौन से में दिया है दोस्तों? देखो ये गलत हो गया, और डी डी ये तो पहले ही गलत हो गया। डी डी एन इसमें भी दिया है, डी डी एन इसमें भी दिया है। अब दोस्तों आगे क्या पूछ रहा है वो? ओ दिया है, ओ में से 1 घटाएंगे हम, ओ होता है 15 पर, 1 घटाएंगे 14, 14 पर होता है एन, यानी डबल एन कौन से में दी है दोस्तों? ऑप्शन डी में दी हुई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे भी अगर देखना चाहें तो डब्लू 2 जोड़ेगा दोस्तों, डब्लू में डब्लू होता है 23 पर, और 2 जोड़ देगा, क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसी विशेष कूट में स्लोप को ऐसे लिखता है और फेट को ऐसे लिखता है, इस कूट में लोफ्ट को कैसे लिखेगा? दोस्तों ये भी 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये आपको कर देना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो इसने सीधा कोड दिए हुए हैं, ये वाली संख्या का कोड इसने दिया है ये, ठीक है। ऐसे ही ये दिया है इसका। अगर हम दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखें तो जो लॉफ्ट के जो अक्षर हैं ये सब हमें ऊपर वालों में मिल जाएंगे, दोनों अक्षरों में, तो हम वहीं से हम कोड उठा लेंगे। देखो शुरू से करते हैं इसको। इसमें दिया है एल, एल का कोड क्या है? तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एल यहाँ पर 2 नंबर पर दिया हुआ है। 2 नंबर पर हम यहाँ देखें तो 3 हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। 3 कौन से में है? देखो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले ही मैच कर गया, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे भी अगर हम इसको देखना चाहें तो ओ दिया हुआ है, ओ यहाँ पर देखें तो तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर 7 हो जाएगा, 7 ले लिया, ठीक है दोस्तों। एफ अगर हम देखें तो एफ इसमें दिया हुआ है, देखो ये रहा। अगर यहाँ देखें तो 2 हो जाएगा इसका कोड, ठीक है। टी को अगर देखें तो टी तीसरे नंबर पर है, यहाँ 8 हो जाएगा। देखो 37 28 है, 37 28 है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में डू और डाई को शुरू कू लिखा जाता है। लेट अस डू इट को को मो यो जू
लिखा जाता है। और खाली चाइनीज भाषा है। दिस और दैट को गा टू टू रू, क्या लिखा है, गा टू रू लिखा जाता है। उसी भाषा में डाई को कैसे लिखेंगे दोस्तों? ऐसे प्रश्न में क्या करना है हमें, जैसे दोस्तों दिया है यहाँ पर, पहला वाला दिया है, इसका कोड ये दे रखा है, और दूसरे वाले का ये दे रखा है, तीसरे वाले का ये दे रखा है। हमें इसमें देखना है कि पहली वाले में और दूसरे वाले में क्या कॉमन है। तो दोस्तों इसको हम देखें तो डू और डाई को ये लिख रहा है ऐसे, और डू लेट अस डू इट को लिख रहा है ऐसे। तो इसमें दोस्तों डू कॉमन है, ठीक है, और इसमें भी डू है, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर हम देखें तो क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें और इसमें। तो दोस्तों क्या कॉमन हो रहा है, इसमें को कॉमन हो रहा है, को हो रहा है। तो हमारी समझ में आया कि डू का को हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अगले वाले में अगर हम देखें तो दिस और दैट का मतलब है ये वाला गा टू रू, ठीक है। अब दोस्तों और का अगर हम थोड़ा यहाँ देखें तो देखो, और इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। इन दोनों में कौन सा कॉमन हो रहा है, तो इसमें दोस्तों रू हो रहा है। आर यू इसमें भी है और आर यू इसमें भी है। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, आर यू इसमें भी है दोस्तों और आर यू इसमें भी है, ठीक है। तो और का क्या हो जाएगा, आर यू हो जाएगा। पूछ किसका रहा है, वो डाई का पूछ रहा है, डाई का क्या होगा। अब अगर हम इस वाले में देखें तो हमें डू का पता है, डू का है को और का है आर ओ। तो दोस्तों डाई का क्या रह गया, डाई का रह गया एस यू, ये रह गया ना। एस यू किधर है, एस यू ये है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कथन निष्कर्ष से है दोस्तों। कथन दिया है सभी चैन रस्सियाँ हैं, सभी चैन रस्सियाँ हैं दोस्तों। तो सभी चैन कैसे बनाएंगे, सॉरी दोबारा देखेंगे, सभी चैन कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा चैन का, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे चैन, यानी कि चा बना दिया। सभी चैन रस्सियाँ हैं, रस्सियाँ का इसके ऊपर बना देंगे दोस्तों, रस्सियों का इसके ऊपर बना दिया। आगे वो क्या कह रहा है, कुछ कड़ियाँ चैन हैं, कुछ जो कड़ियाँ हैं वो चैन हैं। तो दोस्तों कड़ियाँ कहाँ आ जाएंगी, चैन से मिलाते हुए बनाएंगे हम, ऐसे बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गई कड़ियाँ, का बना दिया, और रस्सियाँ वाले को रा बना देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको क्या बोलता है ये। देखो कुछ रस्सियाँ कड़ियाँ होती हैं, कुछ जो रस्सियाँ हैं वो कड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो इसमें थोड़ा हम ध्यान दें तो कड़ियाँ कौन सी हैं, कड़ियाँ दोस्तों ये हैं, ठीक है। और कड़ियाँ वाला गोला जो है वो रस्सियों वाले को काट रहा है, देखो ये काट रहा है ना। तो कुछ रस्सियाँ कड़ियाँ हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरे में क्या कह रहा है, सभी कड़ियाँ रस्सियाँ हैं, सभी जो कड़ियाँ हैं, कड़ियाँ दोस्तों ये हैं, तो सभी कड़ियाँ रस्सियाँ तो नहीं होंगी, गलत हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों ये भी कथन निष्कर्ष से है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप भी कोशिश करें निकालने की। दोस्तों ये कह रहा है कि सभी व्रत त्रिभुज हैं। दोस्तों सभी व्रत को दोस्तों हमने ऐसे बना लिया, ये हो गए व्रत, और व्रत को हमने दे दिया क्या दें, व्रत ही लिख लें, सभी को व्रत ही लिख लेते हैं। सभी व्रत जो हैं वो त्रिभुज हैं। अब दोस्तों हम त्रिभुज का बनाएंगे, सभी व्रत त्रिभुज होंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन हो गए, त्रिभुज, ठीक है, इसको त्रिभुज लिख लेते हैं, ये हो गए त्रिभुज। आगे वो क्या कह रहा है पढ़ेंगे थोड़ा सा। कुछ त्रिभुज आयत हैं। अब दोस्तों कुछ त्रिभुज आयत हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इसको कैसे बनाएंगे हम, कुछ त्रिभुज आयत हैं, तो आयत का कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है दोस्तों, ये आयत हो जाएंगे, कुछ त्रिभुज आयत हो गए, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, देखो सभी आयत वर्ग हैं, सभी आयत जो हैं वो वर्ग हैं। इसका और कलर कर लेते हैं, सभी आयत, तो आयत के ऊपर होके बनाएंगे दोस्तों, आयत के ऊपर होके बना देंगे। सभी आयत क्या हो गए, ये हो गए दोस्तों वर्ग, ठीक है, यहाँ वर्ग लिख देते हैं, ये वर्ग हो गए। अब पढ़ते हैं हम ये क्या कह रहा है निष्कर्ष। सभी आयतों के त्रिभुज होने की एक संभावना है। दोस्तों जहाँ भी संभावना आए उसको सही कर दिया करो। कैसे, ये पूछ रहा है सभी आयतों के त्रिभुज होने की, त्रिभुज कहाँ है दोस्तों, त्रिभुज ये वाले हैं, ये वाले, ठीक है, त्रिभुज ये वाले हैं। सभी त्रिभुजों के आयत होने की, सभी आयतों के त्रिभुज होने की पूछ रहा है दोस्तों। तो आयत कौन से हैं, ये है, सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है। देखो मैं दूसरा डायग्राम बना के दिखाऊँ कैसे संभावना बन सकती है। दोस्तों सबसे पहले हमने बनाया व्रत का, और इसके ऊपर हो गए त्रिभुज, ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों त्रिभुज हो गए। आगे वो कह रहा था कि कुछ त्रिभुज आयत हैं। अगर दोस्तों हम आयत का यहाँ बना दें इसके अंदर तो कोई दिक्कत है, कुछ त्रिभुज आयत तो इसी में भी हो रहे हैं। तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो ऐसे सही हो जाएगा,
सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। आगे दूसरे में क्या कह रहा है, सभी वृत्तों के वर्ग होने की एक संभावना है। दोस्तों संभावना है तो बिल्कुल सही करेंगे। अगर इसका डायग्राम देखें तो कैसा बनेगा, अगर हम वर्ग को इसके ऊपर होकर बना दें दोस्तों, ऐसे ऐसे बना दें, तो देखो सभी जो वृत्त हैं तो वर्ग भी हो जाएंगे, वर्ग का सबसे ऊपर वाला हो जाएगा, इसके अंदर वृत्त हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कथन दिया है दोस्तों, और ये यूपी पुलिस 2018 में आया है। देखो, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यानी कि दोस्तों दाल जो विदेशों में बेची जाती हैं उनको बंद कर देना चाहिए। तो तर्क है हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है। अगर भारत में जब पर्याप्त मात्रा में दाल होगी, स्टॉक यहाँ बढ़ जाएगा, तो दालों की कीमत तो अपने आप कम हो जाएगी। पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखें, नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियाँ समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों नौकरियाँ थोड़ी पूरी समाप्त हो जाएंगी, दालों के निर्यात को बंद कर देंगे तो क्या नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, ये गलत हो जाएगा। तो तर्क एक प्रबल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें दे रहा है दोस्तों, केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित हो, तो ए सही होगा। बी दिया है केवल अंतर्धारणा सेकंड अंतर्निहित हो। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। कथन है, एक्स ने वाई से कहा, मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। यानी कि क्रीम पर दोस्तों ये सर्वेक्षण करना चाह रहा है एक्स, ठीक है। वाई से कह रहा है एक्स कि मैं पुरुषों की जो क्रीम है उस पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। पूर्व धारणा पढ़ते हैं, पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों पता लगा जा सकता है क्या? अगर 10-20 हज़ार आदमियों से पूछा जाए क्रीम क्या फ़ायदा कर रही है क्या नहीं कर रही है, इसी को तो कहते हैं सर्वेक्षण। किया जा सकता है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, एक्स ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखता होगा, तभी तो कह रहा है कि मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों अगर अंतर्निहित हों तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों आकृति वाला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है, आप भी ऐसा ही जरूर किया करो। देखो इसमें ए बनाया हुआ है और बीच में डॉट 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 बना दिए हैं। इसको दोस्तों बिल्कुल देखा जाए तो जल प्रतिबिंब की तरह बदल दिया है, और यहाँ दोस्तों बिंदी रख दी हैं तीनों कोनों पर। अगर दोस्तों इसको देखें, इसका हम जल प्रतिबिंब बनाएं एक तरह से, तो कैसे बनेगा, ये दोस्तों ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे तो है ये। अगर हम इसको उल्टा बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा दोस्तों, ऐसे बन जाएगा, और हम यहाँ पे बिंदी रख देंगे तीनों जगह पर। ठीक है, कौन सा बन रहा है, देखो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें डॉट कहाँ से आ गया। इसमें देखें दोस्तों तीनों जगह बिंदी नहीं आ रही है, इसको देखें तो ये दोस्तों सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित 4 डायग्रामों में से एक ऐसा डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी जर्मन के बीच संबंध दर्शाता है। भाषा जापानी और जर्मन के बीच, दोस्तों अगर हम सुने तो जापानी और जर्मन जो है वो भाषा ही है ना, तो भाषा सबसे ऊपर आ जाएगी, और भाषा के अंदर आ जाएंगे कौन कौन, जापानी जो है वो भी एक तरह की भाषा है, और जर्मन जो है वो भी एक तरह की भाषा है। तो दोस्तों जो हम इसके अंदर आ जाएंगे, ऐसा कौन सा डायग्राम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। अगर सही होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। दिया है खिलाड़ी, दिया है क्रिकेटर, दिया है बल्लेबाज। दोस्तों इसका अगर हम बनाएं क्या बनेगा, खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। बल्लेबाज और क्रिकेटर जो हैं वो खिलाड़ी तो होते हैं, तो सबसे पहले बना देंगे खिलाड़ी का दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बना देंगे हम खिलाड़ी का, ये हो गए दोस्तों खिलाड़ी। अब दोस्तों वो क्या कह रहा है, क्रिकेटर और बल्लेबाज, तो दोस्तों खिलाड़ी के अंदर ही तो आते हैं क्रिकेटर, तो अब ये हो जाएगा क्रिकेटर का। ठीक है, ये हो गया क्रिकेटर का। अब दोस्तों जो बल्लेबाज होते हैं वो क्रिकेटर ही तो होते हैं, या क्या जो फुटबॉल खेलने वाला है वो बल्लेबाज हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो क्रिकेटर के अंदर आ जाएगा बल्लेबाज, तो बल्लेबाज को हम इसके भी अंदर रख देंगे। ऐसा कौन सा डायग्राम बन रहा है, ये बन रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अगर आप इसका उत्तर निकाल पाएँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारा तरीका अगर अच्छा लगे आपको निकालने का तो वो भी ज़रूर बताएं। आकृति में कितने त्रिभुज होंगे ये पूछ रहा है दोस्तों। आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो हमने आपको बताया है जहाँ भी दोस्तों एक चतुर्भुज दिया हो और उसके विकर्ण आपस में काट रहे हों, तो उसमें हम क्या करते हैं, संख्या डालते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, लास्ट में संख्या जहाँ तक पहुँच रही है, जैसे 4 तक पहुँच रही है इसका डबल कर देते हैं, 4 दूनी 8 करेंगे, 8 हो जाएंगे दोस्तों। जब इसमें 8 हो गए तो अगर हम देखें तो इसमें आकृति जो ऐसे ये वाली दी हुई है चतुर्भुज है दोस्तों,
ठीक है। बेकट भी देखो ये काट रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम संख्या डालेंगे 1 2 3 और 4। 4 दोस्तों जिसमें डाला तो कितना हो जाएंगे, 4 दूनी 8। 8 तो दोस्तों इसमें हो गए। ऐसे दोस्तों अगर हम इसको देखें तो ये वाला भी चतुर्भुज दिया है और बेकट आपस में काट रहे हैं, इसमें भी संख्या डाल के काम चला लेंगे। 3 4 हो गए, 4 दूनी 8 दोस्तों इसमें हो जाएंगे, ठीक है। 8 ये हुए थे और 8 ये हुए हैं, तो प्लस कर देंगे दोनों को। 8 और 8 16 हो गए दोस्तों। अब हम इसमें आगे देखें तो अब इसमें ये जो बचा हुआ है पूरा यहाँ से लेके और ये पूरा बचा है, इसमें अगर हम गिने तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गए दोस्तों। इनको भी जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दिया, टोटल कितनी हो रही हैं बताओ साथी, कितना हो गया, 16 और 6 22 हो चुके हैं। अभी और भी हैं दोस्तों इसमें, देखो कलर चेंज करता हूँ मैं और फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये एक हो जाएगा दोस्तों, ये देखो जहाँ होके घूम रहा है ये एक हो गया, और दूसरा दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से हो गया, 2 ये बन गई। ऐसे अगर हम इधर देखें राइट साइड में तो एक दोस्तों ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, एक ऐसे बनेगा और एक दोस्तों ऐसे बनेगा, ये देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। कितने हो गए, 4 और जोड़ देंगे, 4 जोड़ दिए। अब दोस्तों दूसरा कलर लेते हैं, अभी और भी हैं इसमें, और भी कौन कौन से हैं तो देखें दोस्तों। एक ये ऐसे करके ऐसे बन रहा है पूरा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बन रहा है, बन गया। एक दोस्तों ऐसे करके ऐसे भी बन रहा है, बन रहा है, पेंसिल को देखते रहो, बन रहा है ना, ठीक है दोस्तों। तो 2 और जोड़ देंगे, कितने हो गए देखो, 8 8 दूनी 16 16 और 6 22 22 और 4 26 26 और 2 28। और भी बन रहा है क्या, थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट पे पहुंच चुका है 28 पर, 28 बनेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखो दोस्तों एक आकृति दी हुई है और क्या पूछ रहा है इसमें, खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है, नहीं की कह रहा है। एक आकृति दी हुई है और पूछ रहा है कि नीचे जो आकृति दी हुई हैं उनमें से कौन सी नहीं बनाई जा सकती हैं। दोस्तों ओपन डायस है, तो इसमें हमने आपको बताया है ये इसके विपरीत होता है, ये इसके विपरीत होता है और ये इसके विपरीत होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसको लिख लें तो ये जो आकृति दी हुई है ये कौन से के विपरीत हो जाएगी, ये हो जाएगी इसके विपरीत, ठीक है दोस्तों, इसके विपरीत हो गई। अगर दोस्तों हम स्टार को देखें तो स्टार किसके विपरीत होगा, प्लस के, स्टार किसके विपरीत हो जाएगा, प्लस के। और दोस्तों डॉट को अगर हम देखें तो ये वृत्त के हो जाएगा, ये डॉट है और ये हो जाएगा वृत्त के विपरीत। अब दोस्तों आपको पता है भाषा में क्या होता है, विपरीत वाले दोनों अंक एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम पहले वाले में देखें इसमें 1 नंबर में, तो ऊपर सबसे दिया है ये वाला और साइड में दिया है ये वाला, यानी विपरीत वाले दोनों को ही दिखा रहा है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, ये नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम दूसरे वाले को देखें, देखो तो सबसे पहले इसने स्टार दिया है, स्टार हो गया। फिर दोस्तों इसने चतुर्भुज वाला दिया है, यानी ये वाला दिया है, ये अलग हो गया, और वृत्त दिया है, ये अलग हो गया, ठीक है। अगर समझ पा रहे हो तो बताएं ज़रा। तीसरे वाले में अगर हम देखें तो एक तो दोस्तों ये दे दिया है इसने, फिर दोस्तों ये दे दिया है और फिर ये दे दिया है, यानी कि तीनों को अलग अलग देगा, विपरीत वाले को एक संग नहीं देगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। प्रश्न आकृति में उत्तर बताएं कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पर दर्पण दिया है और दर्पण में पूछ रहा है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों अगर हम 4 को देखें तो कैसा बनेगा, 4 कैसा बनेगा दोस्तों, ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा ना। सबसे पहले 4 बनेगा दर्पण के बिल्कुल पास में। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ दोस्तों ये गलत दे दिया है और ये गलत दे दिया है, ठीक है। 3 और 1 बच्चे हमारे पास। उसके बाद 6 को अगर हम देखें, 6 कैसे बनेगा, 6 दोस्तों ऐसे बना हुआ होता है, तो इसको हम बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो दोस्तों 9 बना दिया है बिल्कुल, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 ही सही हो गया, ऑप्शन 3 सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, देखें जरा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में नीचे दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। शब्दकोश में होते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वाला सबसे आगे आएगा तो ही वो शब्दकोश के हिसाब से होंगे। जैसे दोस्तों यहाँ इसमें एम दिया है, इसमें भी एम दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। एम को कोई मतलब नहीं है। ए को अगर हम देखें तो ए भी सब में दिया है और एस को देखें तो एस भी सब में दिया हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ तक तो सब बराबर चल रहे हैं, अभी तक एस तक सब बराबर चल रहे हैं। आगे दोस्तों इससे आगे अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें आ रहा है दोस्तों टी, टी कितने पर होता है 20 पर। इसमें आ रहा है दोस्तों ओ, ओ कितने पर होता है 15 पर। इसको दोस्तों 20 को यहीं लिख देते हैं, ठीक है। ओ आ रहा है 15 पर। उसके बाद दोस्तों एस, एस कितने पर होता है 19 पर,
19 यहाँ लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है सी होता है 3 पर। इसको दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले 3 वाला आएगा या 15 वाला आएगा या 26 वाला या 20 वाला। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 3 वाला आएगा। तो इसका मतलब 4 सबसे पहले आएगा। तो 2 को दोस्तों काट देते हैं हम, 4 आएगा सबसे पहले। ठीक है, अब दोस्तों कहाँ तक हो गया है, इसमें टी तक हो गया है, यानी कि 4 अक्षर तक हमने कर लिया है। 5वां अक्षर अगर हम देखें तो दोस्तों कौन सा आएगा सबसे पहले, जैसे दोस्तों इसमें दिया है 15, इसमें भी 19 था, इसमें 20 था, तो दूसरे नंबर पर आएगा 15 वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सब में 2 नंबर पर 2 ही दिया है। अब दोस्तों अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन आएगा, तीसरा दोस्तों इसमें से आएगा 19 वालों में से। इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है। ठीक है, इसमें से ही आएगा ना। तो इसमें अगर हम देखें एस के बाद कौन सी संख्या आ रही है, तो 3 नंबर में आ रही है 1, यानी कि फिर आएगा 3 नंबर। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 1 में 3 नंबर दिया हुआ है और 4 में 3 नंबर दिया हुआ है, यानी कि 3 नंबर भी गलत हो जाएगा, ये भी हो गया। अब 2 बचे हैं, इनमें से अगर हम आगे देखते हैं तो दोस्तों अब देख लें हम लास्ट में कौन आएगा। लास्ट में हमें पता है दोस्तों, इसमें आ रहा था 20 नंबर पर, इसमें आ रहा था 3 नंबर में आ रहा था 19 नंबर पर, और 4 नंबर में सबसे पहले आ रहा था, और 2 नंबर में आ रहा था 15 पर। ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर जो है वो 20 पर आ रहा था ना एस, तो सबसे लास्ट वाला तो यही हो जाएगा। सबसे लास्ट कौन से में दे रखा है, 1 नंबर चौथे में दे रखा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा एक और वीडियो लेके ऐसी ही, तब तक के लिए जय हिंद।